नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। इजी वे ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन अक्सर विद्यार्थियों को इसे लिखने में, समझने में कठिनाई महसूस होती है, तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, IUPAC नामकरण। दोस्तों, IUPAC नामकरण कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण हमें लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है वो 4 शब्दों से मिलके बना हुआ होता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, उसका जब आप नाम लिखेंगे तो वो 4 शब्दों से मिलके बना हुआ होता है। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। एक होता है पूर्व लग्न, एक होता है मूल शब्द, एक होता है प्राथमिक अनुलग्न और एक है द्वितीयक अनुलग्न। तो ये 4 शब्द जो है, ये 4 शब्द मिलके किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को पूरा करते हैं। अब किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम में ये 4 शब्द मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन 4 में से ये मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न, ये 2 शब्द प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में होंगे ही होंगे। ये 2 तो है ही है। अब ये पूर्व लग्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक इसी तरह से जो द्वितीयक अनुलग्न है, ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर मौजूद है उस यौगिक में तो हमें इनका नाम लिखना है, और अगर नहीं मौजूद है तो नहीं लिखना है। तो कुल मिला के हमें ये 4 शब्द ध्यान में रखने हैं। इन 4 शब्दों से मिलके यौगिक का नाम बनेगा। तो सबसे पहले जो अनिवार्य शब्द है, जो प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न जो प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल शब्द की, जिसे अंग्रेजी में हम रूट वर्ड कहते हैं। मूल शब्द का मतलब होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो उसके अंदर कार्बन परमाणु कितनी संख्या में मौजूद है, उसी संख्या के अनुसार हम एक शब्द का चयन करते हैं, उसी को कहते हैं मूल शब्द। तो कार्बन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। उसी के क्रम में हमें एक शब्द काम में लेना है जिसको हम मूल शब्द कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक टेबल आपको दिख रही होगी, एक सारणी दिख रही है। इस सारणी में आपको ध्यान से देखना है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक आपको दे रखा है, उसमें कार्बन की संख्या अगर मान लो 1 है, यहाँ लिखा हुआ देखिए C1। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम जो मूल शब्द या रूट वर्ड काम में लेंगे वो होगा मैथ। इसी तरह से अगर कार्बन की संख्या 2 है तो आप जो रूट वर्ड मूल शब्द काम में लेंगे वो होगा एथ। सेम इसी तरह से 3 कार्बन होने पर प्रॉप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स,
7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, 10 होने पर डेक। और कंटिन्यू इसी तरह से अगर 12 है तो डोडेक, 20 है तो आइकोसेन और 30 है तो ट्राइकोसेन। तो नॉर्मली आपको जो है कम से कम ये जो 8 तक है ये तो याद होने चाहिए। जो सामान्य हम लिखेंगे IUPAC नाम, तो उसमें 8 तक के जो कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये मूल शब्द आपको याद होना चाहिए कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, उसी के अनुसार आपको कौन सा शब्द काम में लेना है। तो ईजी है बिल्कुल, आप पढ़ चुके होंगे कई बार, याद भी होगा आपको। तो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। तो इनको कहते हैं मूल शब्द। तो किसी भी यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है उसी के अनुसार हमें ये शब्द काम में लेना। दूसरा नंबर आता है प्राथमिक अनुलग्न। ये जो प्राथमिक अनुलग्न है ये हमें क्या जानकारी देता है? तो प्राथमिक अनुलग्न हमें कार्बन परमाणुओं के बीच में जो कार्बन परमाणु उस कार्बनिक यौगिक में मौजूद है उनके बीच में जो बंध किस तरह का है, कार्बन परमाणु के बीच में जो बंध बना हुआ है वो बंध किस तरह का है। मतलब कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो कार्बन परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में बंध जो मौजूद है वो किस तरह के हैं। कुछ कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं, कुछ कार्बन परमाणु जो है डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और कुछ कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बंध है वो किस तरह का है उसी के अनुसार एक शब्द काम में लेना होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन श्रृंखला के बीच में 3 तरह के बंध हो सकते हैं, उसी के अनुसार आप शब्द काम में लेंगे। कैसे, देखिए इधर। अगर कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है, जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच में सिंगल बंध है, एकल बंध है, कार्बन कार्बन एक ही बंध से जुड़े हुए हैं, तब आपको जो प्राथमिक अनुलग्न यानी मूल शब्द के साथ में जो आपको पीछे शब्द जोड़ना है वो क्या जोड़ेंगे? एन। ठीक इसी तरह से कार्बन परमाणु अगर इस तरह से दोहरे बंध से, द्विबंध से जुड़े हुए हैं तो उन यौगिकों में जब हम प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। और इसी तरह से अगर कार्बन परमाणु 3 बंधों से जुड़े हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तब हम आइन लिखेंगे। तो ये 3 सामान्य से, सिंपल से, आसानी से याद होने वाले शब्द है। सिंगल बंध के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये अगर आपको याद हो गया तो हम आसानी से जो सामान्य कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें पूर्व लग्न नहीं होता और द्वितीयक अनुलग्न नहीं होता, जिसमें ये दोनों शब्द मौजूद है, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों के नाम हम इन 2 बातों को ध्यान में रख के आसानी से लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया CH4, इसका IUPAC नाम लिखना है आपको। तो अब इसमें देखिए आप, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या, कितने कार्बन परमाणु हैं इसमें? एक कार्बन परमाणु होने पर हम क्या मूल शब्द काम में लेंगे? मैथ। अब कार्बन परमाणु है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, तो हम जो अनुलग्न काम में लेंगे वो होगा एन। तो ये क्या बन गया? मैथेन। क्या बन गया? मैथेन। इसी तरह से 2 कार्बन परमाणु हैं CH3 CH3, कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 होने पर जो मूल शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? एथ। और अनुलग्न क्या लगेगा? देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अनुलग्न लगेगा एन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। इसी तरह से
इस तरह का कंपाउंड है अगर, कितने कार्बन परमाणु हैं? 3। तो क्या शब्द काम में आएगा? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो पीछे लगेगा एन, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन। इसी तरह से मान लो एक कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें देखिए कितने कार्बन परमाणु हैं? 5। 5 होने पर जो मूल शब्द है वो क्या होगा? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे एकल बंध है, इसीलिए पीछे लगेगा एन, तो कौन सा यौगिक हो गया? पेंटेन। तो ये कुछ सामान्य से यौगिक थे जो सीधी कार्बन श्रृंखला के द्वारा बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन श्रृंखला में शाखाएं जुड़ी हुई होती है, तो उनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आपका कोई कमेंट्स, कोई क्वेरी है तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।